नहीं, डिप्रेशन सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि डिप्रेशन है तो इसका मतलब है मेंटली स्ट्रेस्ड है या मेंटल एग्जॉस्शन है। जैसे हम सुनते हैं कि अरे वो तो बहुत लो है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, या सैड है तो वो डिप्रेस है। तो क्या सैडनेस एंड डिप्रेशन ये दोनों एक ही चीज है या अलग है? वेलकम टू लेट्स हील इंडिया पॉडकास्ट सीरीज बाय हेल्दीफाई। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन डिप्रेशन। आजकल इमोशनल एग्जॉशन और मेंटल बर्नआउट बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे सामने है शताब्दी। तो वेलकम शताब्दी इन दिस पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हेल्दीफाई एंड यू। हाय एवरीवन, आई एम शताब्दी नंदन। मैं पिछले 10 सालों से हेल्थ केयर में इन्वॉल्व हूँ और उसके साथ साथ वेलनेस में भी काम कर रही हूँ। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि जो पेशेंट रहते हैं उनको सिर्फ हेल्थ का इश्यूज नहीं है, उन वो बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकल चैलेंज तो है ही, उसके साथ साथ मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। तो उनको अगर हम लोग ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल सपोर्ट देते हैं तो जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहता है और उनको भी बहुत रिलीफ होता है और जो केयर गिवर है उनको भी बहुत रिलीफ मिलता है इससे। तो हम लोगों का अप्रोच ही होता है कि हम होलिस्टिकली जितना हो सके हेल्प कर पाए पेशेंट को। थैंक ओके। तो आप कलकत्ता में वर्क कर रहे हो ना, हॉस्पिटल में यू। भी वर्क कर हाँ, रहे हो अभी? अभी ओके। हॉस्पिटल से अटैच नहीं हूँ मैम, लेकिन मैं किया था पहले, अभी किया था। पर्सनल ओके। प्रैक्टिस। होलिस्टिक वे में कर रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी करते हो, अलोंग विद द न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। ओके। सो आपको क्या लगता है शताब्दी, डिप्रेशन सिर्फ मेंटल चैलेंज है, मेंटल कंडीशन है, ये पूरी बॉडी एंड माइंड दोनों को इम्बैलेंस करता है? नहीं, डिप्रेशन सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि डिप्रेशन है तो इसका मतलब है मेंटली स्ट्रेस्ड है या मेंटल एग्जॉस्शन है। लेकिन ये सिर्फ अपने माइंड को इफेक्ट नहीं करता है, ये पूरा होल बॉडी को इफेक्ट करता है। आई मीन हमारे गट को इफेक्ट करता है, हम लोगों के स्लीप पैटर्न को इफेक्ट करता है, हॉर्मोन्स को इफेक्ट करता है, इवन न्यूरो को तो इफेक्ट करता ही है पूरा। तो ओके। इसलिए हाँ मैम। अगर हम एक्सपर्ट लेंस से देखें तो क्या हम्म। डिप्रेशन को होलिस्टिक लेंस से आप कैसे देखते हैं? मैम, डिप्रेशन तो वैसे पूरा बॉडी को ही इफेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया बताया है। तो डिप्रेशन में ज्यादातर होता है कि जो बंदा फेस कर रहा है डिप्रेशन, तो वो अपने आप को फील करना भूल जाता है। वो अपने फीलिंग्स को आई मीन फीलिंग्स को फील करना ही भूल जाता है। जो चीज पहले उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, जो काम करने से, जो कुछ भी करने से उनको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस या सैडनेस फील होता है, अभी वो फील करना ही भूल जाता है। वो सिर्फ अपने लाइफ को लेके आई मीन ऐसे लाइफ का पर्पस ही नहीं होता है कुछ, ऐसे ही लाइफ को जस्ट लेके चलना है। वो अपना काम करता है लेकिन आई मीन माइंडफुली नहीं होता है, बिल्कुल भी ओके। दिल से नहीं होता है वो। ओके। जैसे हम सुनते हैं कि अरे वो तो बहुत लो है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, या सैड है तो वो डिप्रेस है। तो क्या सैडनेस एंड डिप्रेशन ये दोनों एक ही चीज है या अलग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है कि सैडनेस का मतलब ही है डिप्रेशन में है बंदा, लेकिन सैडनेस जो है वो टेम्पररी है। कुछ टाइम के ओके। लिए आप फील करते हैं सैडनेस, जैसे कि बच्चे किसी भी अगर बेबीज या चाइल्ड को लेते हैं हम, तो वो अगर कुछ आई मीन कुछ अगर उसको चाहिए तो वो ऐसे ट्राई करता है, फिर भूल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, खुश है, अगर नहीं मिलता है तो सैड होके फिर कुछ देर बाद वो भूल जाता है। इसको हम सैडनेस कह सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा डीपली इफेक्ट करता है इंसान के अंदर, क्योंकि वो अपने लाइफ का पर्पस से पूरा डिटैच हो जाता है, फील करना भूल जाता है पूरा, इसलिए। सो आपको अभी तक की अपनी की प्रैक्टिस में कौन से ऐसे कॉमन इमोशनल चैलेंजेस या पैटर्न्स दिखे हैं जो पेशेंट में मोस्टली मिलते हैं? अ, जो मैंने देखा है कि आजकल आई मीन इस टाइम में जो ज्यादातर नोटिस किया है मैम, के लोग तो आई मीन एक मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में आई मीन उनको वो दिखाते हैं बाहर से, अंदर से हम मैं बहुत खुश हूँ,
स्माइल भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, सब कुछ परफेक्टली होता है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। बहुत ज्यादा अगर लोनलीनेस में वो जाते हैं तो वो क्राई करने लग जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन वो दिखाते हैं बाहर से बहुत खुश है। सो ओके। यही ज्यादातर दिखने को मिलता है अभी। मेजरली हमें बाहर से एग्जैक्टली हमेशा समझ नहीं आएगा, अगर आप क्लिनिकली हाँ। इस चीज को नहीं जानते हो, इस टॉपिक पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, तब तक आपको कई बार समझ में नहीं आएगा, कि लगेगा अच्छा थोड़ी देर को सैड है, या ये तो बहुत हंस रहा है, खुश मिजाज आदमी है। ओके। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन एक्चुअली इंसान के अंदर क्या करता है? मैम, डिप्रेशन तो पहले बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हम लोगों के गट में, क्योंकि गट तो हम लोगों का सेकंड ब्रेन है वैसे भी। ये तो अभी सबको पता है। बहुत ज्यादा रील्स भी वायरल हुए हैं इसमें। तो गट में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उससे क्या होता है, डाइजेशन इशू होता है, बहुत ज्यादा स्लीप डिस्टरबेंस हो जाता है। और उससे क्या होता है, मेंटल इतना ज्यादा इरिटेशन फील होता है अपने आप में, कि अगर कोई बंदा बात भी करता है तो वो भी इरिटेट करने लगता है। तो सभी कामों में आपको फील होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे अंदर, कुछ तो फील कर रही हूँ, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पाता है अपना फीलिंग्स, क्योंकि हमें ऊपर से दिखाना है कि हम लोग बहुत खुश है ना, वी आर हैप्पी। सो ऐसे ही फील तो कर। ऐसे कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो मेजरली फैमिलीज या क्लोज्ड वन इग्नोर कर देते हैं? ऐसे कौन से साइंस होते हैं? मैम, ज्यादातर जो दिखता है कि फैमिलीज में होता है कि अरे ये तो किसी से बात भी नहीं करता है, वो अपने आप में रूम में पड़ा रहता है, अपने आप काम में बिजी रहता है। कभी कभी बिजी होना भी डिप्रेशन का इशू है। कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो छुपाने के लिए भी हम बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कि हम दिखाते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी है, काम नहीं कर रहे हैं। तो यही है। तो ये एक चीज है जो फैमिली को देखनी चाहिए, कि हाँ अगर मैम, बहुत ज्यादा बिल्कुल। अकेले में है, बिजी है ज्यादा, या हाँ, नहीं ज्यादा किसी से सोशली बात। मिल रहा है, डेट मीन्स कि हाँ, कहीं कोई चैलेंज तो नहीं है, तो उसको कनेक्ट करना चाहिए। ओके। तो क्या डिप्रेशन, जैसे अभी आपने कहा गट हेल्थ को करता है, इसके अलावा डिप्रेशन क्या सिर्फ थॉट का इशू है, ये बॉडी को भी और भी तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है? नहीं, बॉडी को तो इफेक्ट करता ही है मैम, क्योंकि अगर हम लोग का गट हेल्दी नहीं होता है तो बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन से हम लोगों का ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है हम लोगों की बॉडी में। और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, थायराइड इशू आते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ओबेसिटी, सब कुछ कनेक्टेड है एक के साथ एक। तो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाने से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है सभी कुछ में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, बॉडी अगर सर्वाइवल मोड में ज्यादातर चला जाएगा तो कुछ भी हील नहीं हो सकता है। तो यही मेजर प्रॉब्लम होता है। ओके। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन का क्या, क्या बहुत समय तक कोई स्ट्रेस में है कोई पर्सन, तो क्या इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में जा सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेस जो लेवल है बहुत समय से चल रहा है तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा होता है क्या? हाँ मैम, बिल्कुल। बहुत ज्यादा अगर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और बहुत दिनों से, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होने का चांसेस तो बिल्कुल 80% है, होगा ही। क्योंकि बॉडी बार बार इन्फ्लेमेशन मूड में जा रहा है ना, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप तो वैसे भी सब कुछ आपका गड़बड़ हो रहा है, आपका खाना भी ठीक तरह से नहीं हुआ, स्लीप भी प्रॉपर नहीं होगा, काम भी ठीक तरह से नहीं होगा, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो डिप्रेशन तो आएगा ही इसमें। स्ट्रेस में है तो डिप्रेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम यह बात करते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल की, तो आज की लाइफ स्टाइल में मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट किया है? मैम, आज का जो लाइफस्टाइल है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग है, ओवर स्टिमुलेटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दिन में 10 से 12 घंटा तो अपने लैपटॉप या फोन, अपने पीसी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी, क्योंकि रील्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है सभी को, तो रील्स में स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन। तो इससे बहुत ज्यादा जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाता है, तो इसीलिए स्लीप का इश्यूज होता है बहुत ज्यादा। और जो सर्केडियन रिदम है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, तो नींद नहीं आता है रात भर, तो डिप्रेशन तो बढ़ेगा ऐसे और सिचुएशंस में। आज की लाइफ स्टाइल जो भी है, जिसे हम कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इट मे कॉज द डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ये हो सकता है। ओके। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, लोग सोशल मीडिया, भी आपने कहा रील्स का, सोशल मीडिया, आइसोलेशन, ये नींद नहीं आनी, पुअर स्लीप होनी, इनका कितना रोल है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है फॉर दिस डिप्रेशन? मैम, मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया का टाइमिंग सभी को सेट करना चाहिए, एक टाइम पूरे दिन में, 24 आवर्स तो सभी के पास है।
तो आप अगर एक फिक्स टाइम में सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करते हो तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि आप अगर वो फिक्स नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी, आई मीन वो तो एक एडिक्शन है ना, तो आप अगर देखना स्टार्ट करोगे तो कब टाइम चला जाएगा आपको समझ में भी नहीं आता है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, तो ये ओके, पहले फिक्स करना है। इसी की वजह से पुअर स्लीप और ये सब भी हाँ हो हाँ, सकती है, बिल्कुल जो बिल्कुल। प्रॉब्लम हो सकती है, जो इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, तो कॉन्स्टेंटली अगर कोई, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, जो डिप्रेशन में है तो बहुत ज्यादा वो बिजी रहने की कोशिश करता है, तो क्या कोई कॉन्स्टेंटली अगर बिजी रहे तो भी क्या इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट करता है? वो डिप्रेस नहीं है पर कॉन्स्टेंटली वो बिजी है पर्सन, तो भी क्या वो चैलेंज होने के चांसेस हैं? हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टेंटली बिजी रहेगा, क्योंकि जैसे हम लोगों के बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, वैसे ही हम लोगों को मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन या इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इमोशनली बहुत ज्यादा काम में ओवरलोड है, अपने आप से कनेक्शन नहीं फील कर पाते, अपने मी टाइम स्पेंड नहीं करते, तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे? वो तो प्रोडक्टिव नहीं होगा। अगर हम साइमल्टेनियसली एक के बाद एक काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कुछ भी टाइम नहीं दे रहे हैं अपने आप को, तो वो तो प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। तो ये तो इफेक्ट करेगा ही। ओके, हम रूट कॉज की बात करते हैं, होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं, तो होलिस्टिक हीलिंग के प्रोस्पेक्टिव से एग्जैक्टली डिप्रेशन का रूट कॉज क्या हो सकता है? मैम डिप्रेशन का रूट कॉज तो बहुत सारा हो सकता है। पहले तो आपका जो सबसे ज्यादा देखा जाता है वो है किसी ट्रॉमा की वजह से डिप्रेशन है। कहीं कुछ ट्रॉमा शायद बचपन में हुआ है, या कॉलेज टाइम में हुआ है, या ऑफिस में कोई बंदा फेस किया है किसी ने। तो ट्रॉमा एक बहुत बढ़िया, आई मीन बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। और ये छोड़कर जो आपका जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी है, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलता है तो वो तो वैसे भी सर्वाइवल मोड में होता है, तो उससे आपको इरिटेशन होता है, ये सब चीज तो होता ही है। ये भी है, एक कारण है। और स्लीप तो बहुत बड़ा चीज है, स्लीप से तो होता ही है, क्योंकि आप अगर डेली 8 to 9 आवर्स स्लीप, आई मीन 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम लेना ही चाहिए, कितना भी बिजी हो आप। तो अगर स्लीप कंप्लीट नहीं करते हो तो वैसे भी आपका मूड तो डाउन ही रहता है, क्योंकि आप फ्रेश फील ही नहीं कर पाते हो। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। ओके, तो गट हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन? मैम गट तो हम लोगों का सेकंड ब्रेन है, जो वेगस नर्व है वो तो ब्रेन से कनेक्ट है गट तक। तो अगर आपका गट हील नहीं करेंगे आप, अगर आपका गट बहुत ज्यादा सफर्ड है, आई मीन अगर बहुत दिनों से आप कॉन्स्टिपेशन में हो, तो वो भी आपको मूड को अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फीमेल्स या मेल्स होते हैं जो बहुत दिनों से आईबीएस या कॉन्स्टिपेशन में है, उनका जो मूड रहता है हर वक्त बहुत ज्यादा इरिटेट फील करते हैं। वो ऑफिस में जाते हैं, वहां पे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, घर में आते हैं तो वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसका कारण ही यही है कि हमारा गट हेल्दी नहीं है। तो होलिस्टिक वे में पहले हम लोग गट को ही टारगेट करते हैं हील करना। ओके, हम गट की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन का क्या रोल होता है इन दिस? मैम नर्वस सिस्टम, क्योंकि आप अगर अपने आप को फील करना भूल जाओगे तो आप तो अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप फील कैसे करोगे? कुछ भी अगर अच्छा भी हो रहा है आपके साथ, वो आप फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो खुद से कनेक्टेड नहीं हो ना। तो आपको पहले तो खुद से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आप वो सीखना है हम लोग। ओके, तो सप्रेस्ड इमोशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉडी में कैसे, मतलब आप बात कर रहे हो कि हम फील नहीं कर पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, तो ये बॉडी में कैसे स्टोर हो जाते हैं, कैसे हो जाता है, कि क्या करते हैं, किस तरह से स्टोर होते हैं? हाँ, अगर आप बहुत दिनों से डिप्रेशन में हो, या कुछ आप अपने अंदर छुपा के रख रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है वो धीरे धीरे बॉडी में ऐसे वो इमोशंस की तरह वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि फीमेल्स में ज्यादातर ये देखा जाता है कि वो अपने जो ऊम्ब है उसमें वो स्टोर हो जाता है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा मैम कि जो फीमेल्स वर्कलोड बहुत ज्यादा लेते हैं, ज्यादातर उनको इनफर्टिलिटी का इश्यूज है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस सप्रेस्ड है। वो अपने इमोशंस को ऊब में लेके घूमती है, तो इसीलिए उनका जो नॉर्मल नेचुरल जो इनफर्टिलिटी का इश्यूज है, फर्टिलिटी ही नहीं हो पाता है। तो बहुत ज्यादा इसीलिए देखा जाता है कि आजकल इनफर्टिलिटी का इश्यूज बहुत ज्यादा है। साइंटिफिकली प्रूवन यस कि इसके वजह से ये चीजें होती हैं। ओके, यस।
ओके, तो नेचर की बात करें, अगर हम सनलाइट की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो इन सब का क्या पावरफुल रोल है, ये क्या है, कैसे ये हेल्प करते हैं? मैम देखिए, जो चीज हम लोगों को नेचुरल मिलते हैं वो हम कदर नहीं करते उसका। ये तो बहुत दिनों से हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो हम लोग अभी इसका तो वैल्यू ही नहीं देते। सनलाइट में जाना है, लोग अभी सनस्क्रीन के पीछे भागते हैं, सनलाइट हम्म। में जाना ही पसंद नहीं करते। तो वो तो नेचुरल जो चीजें हैं वो हम लोगों को भरपूर मात्रा में मिला है, तो वो हम लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए। सनलाइट जो है वो लेना चाहिए, जो वॉक करना चाहिए। कभी भी आप देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा परेशानी में है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तो आप कुछ देर के लिए अगर बाहर जाके घूम भी लेंगे, थोड़ा सा पैदल चल के ग्रास के ऊपर पैदल चल लेंगे, तो भी आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो ये सब तो ऑलरेडी कनेक्टेड है हम लोग का, हम ही भूल चुके हैं। पहले तो हम ये सब करते थे तो इसीलिए ये सब नहीं था प्रॉब्लम, अभी हम भूल गए हैं तो इसलिए ज्यादा ये सब हो रहा है अभी, डिप्रेशन एंड ऑल। तो एग्जैक्टली अगर आप स्ट्रेस में हो और या डिप्रेशन में हो, तो आप जितना ज्यादा नेचर से, सनलाइट से, मूवमेंट से कनेक्ट होगे, तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग में हेल्प करने वाला है। हाँ। ओके, तो हम बात करते हैं फूड से रिलेटेड, फूड एंड मेंटल हेल्थ। तो क्या कुछ फूड जनरली मूड और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, फूड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो इफेक्ट करता ही है। जैसे कि फूड में अगर बहुत ज्यादा कोई बंदा जंक फूड ले रहा है, बहुत ज्यादा शुगर ले कंज्यूम कर रहा है, तो उसका मूड ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ये सब जो फूड्स है, ये जो पकाते हैं घर में, वो भी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो सब कुछ तो एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी पास ऑन हो जाता है। अगर आपके जैसे सोचिए कि कोई अगर फीमेल्स घर में कुक कर रहा है, तो वो अनहैप्पी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो जो भी खाना बनाएगी तो वो एनर्जी उसके साथ वो फूड में भी जाता है। तो वो फूड जो भी बंदा घर में, जितने भी मेंबर्स है वो लेंगे, तो उनमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी ऐसे स्ट्रेस में, डिप्रेशन में ऐसे आ सकते हैं। तो सब कुछ एनर्जी है ना, एनर्जी तो ट्रांसफर होता है। और आपने देखा होगा बहुत बार जब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, उनको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी अगर शुगर खा लेते हैं तो वो टेम्पोररी स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस रिलैक्सेशन करता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा वो जो पेस्ट्रीज कैंडीज ये सब बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो फूड्स का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आप अगर होम कुक फूड, हेल्दी फूड कंज्यूम करेंगे तो ये सब चीजों से आप बहुत, फायदा होगा आपको स्ट्रेस कम करने के लिए। और अदरवाइज स्ट्रेस में होते हैं तो इमोशनल ईटिंग भी बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके, तो क्या माइंडफुल ईटिंग हेल्प करती है? वो कैसे हेल्प करती है गट हीलिंग में और डिप्रेशन से रिकवरी में? वो कैसे हेल्प करती है माइंडफुल ईटिंग? माइंडफुल ईटिंग तो सबको करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग टाइम नहीं मिलता है, टाइम का शॉर्टेज है सभी के पास, तो क्या करते हैं लोग, ऐसे खाते खाते लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं तो फोन लेके फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ऐसे तो माइंडफुल ईटिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा है आपके पेट में क्या जा रहा है। तो आपको हर एक चीज को पहले तो आपको खाने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि एक एक दाने से बहुत सारे लोग अभी भूखे हैं इंडिया में। तो आपको पहले ग्रेटिट्यूड प्रे करके फिर एक एक दाने को आपको इंजॉय करते हुए खाना है। अगर वो आप इतना छोटा सा चीज भी कर लोगे तो आप मेंटली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील करोगे, क्योंकि किसी के पास खाना भी नहीं है, हम लोगों के पास तो खाना भी है बहुत सारे। तो एक एक दाने को एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से। माइंडफुल ईटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन। So food is important to overcome the stress as well as the stress के थ्रू ये किसी भी तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, फूड विल डेफिनेटली हेल्प। और लाइफ स्टाइल एंड इमोशनल हीलिंग की अगर हम बात करें, तो रूटीन में ये स्लीप की बात करते हैं, तो ये डिप्रेशन में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका ध्यान रखना और कैसे हेल्प करता है? मैम, रूटीन लाइफ तो सबको मेंटेन करना चाहिए डिप्रेशन स्ट्रेस से बचने के लिए। आप जितना ज्यादा रूटीन में अपने आप को सेट कर पाओगे, ये एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम्म। जो भी बंदा अभी डिप्रेशन में है उनके लिए एक दिन में सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करके अपने रूटीन को सेट करना है। जितना ज्यादा आप रूटीन में रहेंगे उतना ज्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि आप सुबह में उठ के अगर कुछ देर के लिए सनलाइट में जाएंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर लेंगे, जिम में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही आप थोड़ा वॉकिंग कर लो,
फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट ले लो, फिर नहा धो के अपना ऑफिस में जाओ, काम करो, उसके बाद घर में आके फैमिली के साथ थोड़ी देर स्पेंड करके फिर थोड़ा सा रीडिंग टाइम स्पेंड करो, फिर अपना आप सोने के लिए जाओ, तो आप देखोगे अपना लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है, तो आप एक बार अगर 21 डेज तक कुछ काम कर सकते हो ये सब, तो अपने आप रूटीन में आ जाओगे, फिर आपको ये सब जंक की क्रेविंग भी नहीं होगी, और ये सब लाइफस्टाइल भी आपका पूरा चेंज हो जाएगा, और आप सेटिस्फाई फील करेंगे बिल्कुल। ओके, तो अगर हम इस लाइफस्टाइल में बात करें तो क्या ब्रेथ वर्क हो गया, जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन, ये भी हेल्प करता है? हाँ मैम, बिल्कुल ब्रीथ वर्क तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर कोई बंदा डिप्रेशन स्ट्रेस में है तो फर्स्ट उसको स्टार्ट ही करना है ब्रीथ वर्क से, क्योंकि पहले ही दिन से आप मेडिटेशन किसी को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। मेडिटेशन में तो कंसंट्रेट करना होता है ना, तो मेडिटेशन पहले ही नहीं जा सकता है। आप ग्रेटिट्यूड या ब्रीथ वर्क से स्टार्ट करना है धीरे धीरे, जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ता जाता है तो हम धीरे धीरे मेडिटेशन में भी उनको शिफ्ट कर सकते हो, तो मेंटल रिलैक्सेशन आएगा उससे। ओके, बहुत बड़ी चीज बोली है शताब्दी ने कि कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स हैं उनको बोल देते हैं कि बस मेडिटेशन करो, पर कभी भी मेडिटेशन कर ही नहीं सकता वो पर्सन, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, स्टिल नहीं हो पाएगा। तो उसको हम स्लोली स्लोली बाय अदर जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके साथ साथ, जैसे ब्रेथ वर्क करा लिया, जर्नलिंग करा ली, उसके बाद धीरे धीरे मेडिटेशन में ले जाया जा सकता है, पर शुरू में नहीं कर सकते। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की आपने। पर अगर किसी के अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है शताब्दी, तो उसकी हीलिंग हम कैसे स्टार्ट मैम देखिए, मोटिवेशन तो मैंने ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, तो मोटिवेशन का तो बिल्कुल नहीं होगा आपको। तो करेंगे? उस टाइम में आपको क्या करना है, किसी का सपोर्ट तो ऑब्वियसली लेना है आपको। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके घर में कोई, अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से आपको बात करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुल के बात नहीं कर पाओगे, जो आपको जज नहीं करेगा, आपका पूरा बात सुन के आपको जज जो नहीं करता है, आपको वैसे बंदे के साथ बात करना है। जब तक आप खुल के बात नहीं करोगे तब तक तो हीलिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। बात करते करते ही तो हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए तो जरूरी है बात करना। तो सपोर्ट सिस्टम की आप बात कर रहे हो, तो सपोर्ट सिस्टम और ह्यूमन कनेक्शन का कितना बड़ा, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैम, क्योंकि अगर हम ह्यूमन, आजकल बहुत ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ भी चाहिए तो हम टेक्निकल चीज ढूंढते रहते हैं। वैसे भी हम लोगों को अभी हंसने का भी टाइम नहीं है, अभी हंसने के लिए हम लोग को स्टैंड अप कॉमेडियंस चाहिए। पहले तो ये सब नहीं होता था, तो हम लोगों को किसी के साथ हम लोगों को बात करना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी बंदा मिले आपको, आप उनसे बात करना चाहिए। मेरे हिसाब से सोशल कनेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ज्यादा बात करेंगे तो आपको ये सब चीज महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक की लाइफ में हर एक सिचुएशंस में जा रहे हैं ना। किसी का कोई इस सिचुएशन में है तो कोई दूसरे प्रॉब्लम में है, तो जितना आप बात करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ एक अकेले नहीं हो, आपके साथ साथ बहुत लोग ये सब चीजों से गुजर रहे हैं, तो बात तो करना पड़ेगा। Okay, तो कनेक्शन बिल्ड करना एंड बात करना इज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन कनेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सपोर्ट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं शताब्दी, हम बात करते हैं बहुत सारे मिथ्स एंड मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है? तो डिप्रेशन सिर्फ ओवर थिंकिंग है, ये मिथ कितना हार्मफुल है? ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो सिर्फ नहीं है, ये तो पूरा बॉडी का प्रॉब्लम है। अगर हम लोगों के हाथ में पैर में कोई कट्स आ जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन जो है ये तो मेंटली होता है, तो ये तो बाहर से दिखाई नहीं देता है आपको, तो आपको ये फील करता है, तो ये बाहर के लोगों को पता भी नहीं चलता है कि बंदा किस चीज से गुजर रहा है। तो ये मिथ बिल्कुल ही ठीक नहीं है, रॉन्ग है बिल्कुल। एग्जैक्टली, इस पे वर्क करना जरूरी है, आपको उस पे नहीं लेना है कि ओवर थिंकिंग है। ओके, लोग अननोइंगली क्या मिस्टेक करते हैं वाइल ट्राइंग टू हील? मैम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि डिप्रेशन में है तो ये सब डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने आप से आइसोलेट हो रहा है। लेकिन ये चीज नहीं है। एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है।
अभी वो सोचते हैं कि ऐसे ही क्यों बिहेव कर रहा है वो, ऐसे ही उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा है, आई मीन ऐसे ही इग्नोर कर रहा है, ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन ये नहीं है। आप अगर उनसे बात करोगे ठीक तरह से तो आपको पता लगेगा कि बंदा किस चीज से गुजर रहा है, और जो ये चीज से एक बार गुजर चुका है वो ही आपको बेहतर गाइड कर पाएगा इस चीज में, कैसे आप हील कर सकते हो उसको। ओके, सो हम बात करते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की। तो क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी हार्मफुल हो सकती है? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि ज्यादातर लोग एक दूसरे को ऐसे ही एडवाइस देने लगते हैं कि पॉजिटिव थिंक करो। अगर कोई कुछ स्ट्रेस में है, या अरे तुम क्यों सोच रहे हो ऐसे, पॉजिटिव रहो हमेशा, ये सब बुक बुक रीड करके आप बता सकते हो, किसी को भी आप बता सकते हो। लेकिन जो इस चीज से गुजर रहा है उसको तो फील ही नहीं होगा ना कि उसको एम्पैथी की जरूरत है, उसको सिर्फ एडवाइस की जरूरत नहीं है, उसको प्रॉपर गाइडेंस और एम्पैथी सपोर्ट की जरूरत है जो उसको सुने। तो इसलिए ये तो। सो आपने इतने सारे केसेस देखे हैं शताब्दी, तो कोई ऐसी जर्नी, कोई ऐसा केस आप शेयर करोगे जो होलिस्टिक अप्रोच या इमोशनल हीलिंग जहाँ आपने देखी? हाँ मैम, मेरी एक पेशेंट थी, वो बहुत आई मीन बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कंसीव करने की। वो बहुत अच्छी थी, उसके फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी था, वो बहुत अच्छे पोजीशन में वर्क भी करती थी। लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो जब मेरे पास आई तो मैंने उसको न्यूट्रिशन का हेल्प दिया, मेंटल सपोर्ट दिया, उसके साथ काउंसलिंग किया। तो धीरे धीरे वो लास्ट 3 महीने में वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, और उसने मुझे फोन करके कहा, मैं फील कर रही हूँ कि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ। वेरी नाइस। सो बस एग्जैक्टली मैं बोलूँ इस हीलिंग का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मैम, सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट तो है ही। ओके ओके। सब कुछ सपोर्ट अगर आप दे पाते हो तो बहुत बढ़िया है। होलिस्टिकली अगर पेशेंट को डील कर पा रहे हो तो ये तो बहुत आपसे ही सीखा है मैम सब कुछ। तो अगर हम यह बात करें हमारे ऑडियंस में अगर कोई लिसनर ऐसा है जो डिप्रेशन या इमोशनल बर्नआउट फील कर रहा है, तो कौन से 5 जेंटल स्टेप्स आप उन्हें बताओगे जिससे वो स्टार्ट कर सके? पहले तो अपने आप को अकेला मत समझिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग आप ही के जैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पहले आपको ये सोचना है। उसके बाद कोशिश कीजिए जितना हो सके अपनी लाइफ में रूटीन मेंटेन करने की। पहले नहीं होगा ये सब चीज, क्योंकि हैबिट नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एक स्टेप से चालू कीजिए। एटलीस्ट अर्ली स्लीप का चालू कीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर टाइमिंग में फूड लेना, और जो है आपका माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये 4-5 चीजें स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप सेट हो जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। सो लॉन्ग टर्म हीलिंग की अगर हम यहाँ बात करते हैं शताब्दी, तो इमोशनल रेजिलिएंट लाइफ बिल्ड करने के लिए क्या हैबिट्स अगर हम बोले तो वो जरूरी है? मैम, जैसे कि हैबिट्स में तो पहले आता है आपका सर्कैडियन रिदम पूरा सेट करना है आपको। जिस जिस टाइम में जो जो चीज करना है वही आपको करना है। रात भर स्क्रॉल नहीं करना है आपको, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, 12 बजे 1 बजे तक फोन लेके बिजी हो जाते हैं, तो उससे आपका स्लीप बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। पहले तो आपको 11 बजे तक सो जाना चाहिए, जितना भी आप बिजी हो। उसके बाद मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, जैसा भी आपको, स्ट्रेचिंग, अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप वॉक कर लो थोड़ा सा। पानी पी लो ठीक तरह से दिन भर पूरा, ठीक तरह से, क्योंकि पानी का डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है अभी। तो पानी ठीक तरह से कंज्यूम करो। अपना फूड को प्यार से कंज्यूम करो, ऐसे हड़बड़ी में कुछ भी मत खाओ। अगर आप माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जंक का क्रेविंग भी नहीं होता है। ये मैंने अपने आप में भी देखा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब करने से ठीक रहता है मैम। और रिलैप्स ना हो उसको अवॉइड करने के लिए कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट? कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पहले आपसे नहीं होगा, किसी से भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप पहले स्टार्ट करेंगे आपको लगता है कितना बोरिंग है यार, कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा रूटीन में चलना है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, फर्स्ट डे में नहीं होगा, ठीक है,
आप नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो, ट्राई करते रहो। एक दिन ना एक दिन तो हो ही जाएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है। जैसे भी करके हो आपको प्रैक्टिस करना है, जितना भी आपसे हो सके उतना ही करो पहले स्टार्ट, उससे ही आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। शुरू। ग्रेट। शताब्दी, आप लेट्स हील इंडिया मिशन पे वर्क कर रहे हो, हेल्दीफाई हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल के स्टीप मेंबर हो। तो हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट ने आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या रोल प्ले किया है? मैम हेल्दीफाई को तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा जो लाइफ था वो पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है अभी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। न्यूट्रिशन पहले भी पढ़ाई की है न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसका नॉलेज था थोड़ा बहुत, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज मुझे यहाँ से मिला। और मुझे एक चीज सबसे सबसे ज्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया है वो है मैम, होलिस्टिकली हम लोगों को पेशेंट को ट्रीट करना है। सिर्फ हम लोगों को डाइट प्लान देके छोड़ना नहीं है, पेशेंट को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पूरा ठीक करना है। कि जब भी कोई पेशेंट में हमारे पास आए तो हम लोगों को उनको पूरा सपोर्ट देके पूरा हील करना है, कि उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जो एमपीएसएस फ्रेमवर्क आपका है ये तो बेस्ट एंड बेस्ट है मैम। तो मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ इस मिशन से, और बहुत ज्यादा लोगों को मैं हील करना चाहती हूँ फ्यूचर में। तो ये बहुत। आप कर रहे हो और भी आगे बिल्कुल करोगे, ये आपके खुद के एफर्ट्स है। बिल्कुल। अगर हम हेल्दीफाई की बात करें तो आपकी हीलिंग अप्रोच में कैसे, ये क्या उसने शेप अप कैसे किया आपकी हीलिंग अप्रोच को? हाँ मैम, मैं पहले भी पेशेंट को ऐसे खाने के बारे में ये सब चीजें करती थी, वैसे भी हेल्प करती थी, जब भी मौका मिले तो मैं हेल्पिंग तो थी, ऑलवेज करती थी। लेकिन यहाँ पे आके मुझे सीखने को मिला कि हम पेशेंट को मेंटली भी कैसे उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, फिजिकली भी वर्क कैसे कर सकते हैं, फूड में कैसे चेंजेस करके उनको हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट से लेकर सर से लेकर पाँव तक, जैसे हम कैसे उनको हील कर पाते हैं, ये सब यहाँ पे आके सीखा है। और कैसे सेल्फलेस वर्क कर सकते हैं ये भी सीखा है यहाँ से। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच मैम। इसके लिए, और आगे ऐसे ही वर्क करते रहो। लास्ट में आपसे पूछूंगी, कोई एनी क्लोजिंग थॉट कि अगर आप एक मैसेज देना चाहो ऐसे इंसान को जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या कहोगे? मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, जो अभी ये पॉडकास्ट देखेंगे बाद में, तो मैं कहना चाहूंगी, अगर आप किसी भी ये चीज से गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, तो पहले तो ऐसे किसी से बात करो, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी के जो आपको जज ना करे, बिल्कुल भी आपकी बातें सुने, आपको हेल्प करे। पहले तो ये वाला स्टेप करो। और इसके साथ साथ जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, शायद ये आप अभी फील नहीं कर पाओगे, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो वो नहीं फील कर पाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए एटलीस्ट दिन में 5 to 10 मिनट्स, जो चीज आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होता है जिस चीज करने से, वो कीजिए। जितना भी आप बिजी रहे, या एटलीस्ट मी टाइम स्पेंड कीजिए 10 to 15 मिनट्स मिनिमम। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग तो है ही, मेरा जो फाइट जो सिस्टम है उसमें तो आपको मिलेगा ही। फाइट का मैम स्टैंड है जो फेस योर फीलिंग्स, आप फेस कीजिए। जो आई से इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, और जी से ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे। और एच से होप, होप ओवर थिंकिंग के ऊपर होप रखिए आप, ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी से। और टी से आप ट्रस्ट रखिए हीलिंग में। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा हेल्प किया है अभी तक लोगों को, आगे भी करते जाएंगे। थैंक यू मैम। ग्रेट शताब्दी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे ये समझ के कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन को हम कैसे क्योर किया जा सकता है। तो जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, अगर आप में से आपको या आपके नोन में किसी को भी ये लगता है आपको कि वो कहीं अलूफ हो रहा है, वो अलग से रह रहा है, सोसाइटी से दूर रहना चाह रहा है, अपने अकेले में रह रहा है, ये बहुत दिखने में बहुत खुश है, तो इट डजेंट मीन कि वो ठीक ही है। आप प्लीज चेक करो अपने लव्ड वंस को, कहीं वो सही में डिप्रेशन में तो नहीं है, और उनको हेल्प करो, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनो। और जो लोग इसके थ्रू गुजर रहे हैं, तो जैसे शताब्दी ने फाइट सिस्टम बताया, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने लव्ड वन से हेल्प लो, हेल्प लेना इज इम्पोर्टेंट। हेल्प लो, थोड़ा सा निकलो, नेचर से कनेक्ट हो। और अदरवाइज अगर हेल्प घर में कहीं हेल्प नहीं मिल रही है, तो बाहर हेल्प लो, जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं उनसे आप हेल्प लो।
पर आपकी लाइफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पर वर्क करना जरूरी है, तो प्लीज टेक हेल्प, हेल्प लेने बुरा नहीं है। सो थैंक यू सो मच शताब्दी फॉर बीइंग हियर with us and sharing your knowledge on this important and really very sensitive topic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.